रूपा किन्नर पर लगा लिंग परिवर्तन का आरोप जांच में पाया गया झूठा। रूपा किन्नर को वासिफ उर्फ हुमा ने जान से मारने की दी धमकी। रूपा किन्नर ने शासन प्रशासन से अपनी सुरक्षा की लगाई गुहार। जनपद सहारनपुर के कस्बा छुटमलपुर का एक मामला सामने नजर आया। रूपा किन्नर के साथ वासिफ उर्फ हुमा ने बदमाशों के साथ मिलकर मारपीट की। रूपा किन्नर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि वासिफ उर्फ हुमा ने मुझ पर जो लिंग परिवर्तन कराने के आरोप लगाए वो सब जांच में झूठे पाए गए। मैं 3 साल पहले तक वासिफ उर्फ हुमा से कोई जान पहचान नहीं थी। जब 3 साल पहले मुझ पर लिंग परिवर्तन कराने का जो आरोप लगाया था वो सच जांच में झूठ पाया गया था। तब हुमा ने मुझसे माफी मांगी थी। ग्राम प्रधान व कुछ जनप्रतिनिधियों ने फैसला कराया था, लेकिन उसके बाद हुमा ने मुझ पर कई बार जानलेवा हमले कराए। हुमा किन्नर व अकरम गंदेवड़ा मुजफ्फरनगर के कुछ अज्ञात बदमाशों के साथ एक स्कॉर्पियो गाड़ी में मेरे पीछा करते जान से मारने की फिराक में लगे हुए हैं। अकरम ने मुझ पर बंदूक तानी व मुझको जान से मारने की धमकी थी। वहीं क्षेत्र के लोग रूपा किन्नर के समर्थन में आए और कहा कि रूपा हमारे बीच में 2 दशकों से रह रही है। रूपा की छवि साफ सुथरी है और रूपा एक समाज सेवी रूपा में भी काम कर रही है। अगर रूपा को कोई भी परेशानी आई तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? जब इस मामले का निष्कासन नहीं होगा। मेरा नाम रूपा किन्नर है जी। आप ये प्रेस वार्ता रख रहे हैं, क्या मामला है? बाबूजी, मामला यह है, पहले तो योगी जी को और मोदी जी को मेरा नमस्कार और पूरी जनता को, हिंदू मुस्लिम भाई को, सबको मेरा नमस्कार करती हूँ। मैं रूपा किन्नर हूँ। मुझे बार बार एक वासिफ नाम का लड़का है भटपुरे का, 3 साल पहले उसने अपना लिंग परिवर्तन करवा के मेरे नाम लगाया। मेरे नाम लगाने के बाद में पुलिस प्रशासन ने उसकी जाँच की। जाँच करने के बाद में वो मुकदमा झूठा पाया। फिर उसके बाद में मैं उस पर 420 का मुकदमा करना चाह रही थी। तो फिर गांव के जुम्मेदार प्रधान लोग उनके आके, इजहार प्रधान जी उनके गांव के मौजूद है और काफ़ी उनके गांव के 10-20-50 आदमी साथ थे और हमारे छुटमलपुर के भी थे कुछ लोग। उन्होंने आकर समझौता करवा दिया, फैसलानामा लिखवा दिया। ये वो फैसलानामा की ये तो है, FIR लग के यहाँ से चली गई थी इस मुकदमे की, देखो। और फिर ये है फैसलानामा। तो अब क्या मामला है? जब सर, फैसला हो गया? फैसला हो गया सर। हमारी फिर दोबारा से उसने फिर अपील डाल ली 2 साल बाद। फिर इसने दोबारा से फिर वही जांच हुई। सच को कहीं आँच नहीं होता है सर। फिर वही अपील वो डली, जांच हुई, उसमें फिर हम बेगुनाह पाए गए। फिर बार बार हमारे इलाके में ज़बरदस्ती घूम रहा है, गुंडा राज कर रखा इस लोग ने। इसकी नर बन के हमारे साथ गुंडा राज कर रखा। हमें मारने की धमकी देते हैं, जान से मारने की। उसके साथ में अकरम गंदेवड़े का लड़का है और कुछ लोग मुजफ्फरनगर के उसके साथ 8-10 लड़के लगे हुए हैं। स्कॉर्पियो गाड़ी में घूम रहे हैं सर। गाड़ी का नंबर है UK 08 M4509। ये गाड़ी का नंबर है। अब आप क्या चाह रहे हैं? मैं तो ये चाहती हूँ योगी जी से, मोदी जी से, पुलिस प्रशासन से मेरी इसमें मदद की जाए। मुझे अपनी जान का, माल का खतरा है। मैं इलाके में भी नहीं जा सकती, जाती हूँ तो स्कॉर्पियो मेरे पीछे लगा देते हैं, गुंडे साथ में रखते हैं जहाँ भी मैं जाती हूँ। अभी मैं 1 हफ्ता पहले यहाँ पर गई थी, अभी 4-5 दिन पहले। इसमें गांव पड़ता है सरदाहेड़े गांव में, वहाँ पर पूरे मेरे पीछे आदमी लगा दिए। वहाँ पर ना का हंगामा करा मेरे साथ। मैं अपनी जान छुटा कर वहाँ से भी भाग आई। उसके बावजूद कसालीपुर गांव में कल मेरे साथ, मेरे पूरे क्षेत्र में ये उसकी वीडियो है। मेरे पास कोर्ट के भी कागज उसके है, मान ले इसके खिलाफ जो जांच हुई सच के कागज हैं, झूठा पाया गया। मैं SSP के, DSP के यहाँ भी गई हूँ, कप्तान साहब के यहाँ भी गई हूँ। ये कागज योगी जी, मोदी जी के यहाँ भी अपनी अपील डाली। ये सारी रिपोर्टें तो मैंने, आपको वहाँ से संतुष्टि नहीं मिली? वहाँ से कुछ संतुष्टि मुझे नहीं मिली है। थाना भी मेरे पक्ष में नहीं है, कहता है कि इस पर स्टे ऑर्डर आ गया, ये आ गया, वो आ गया। ये फर्जी काम, ये पेपर लिए फिर रहा है ये पूरे। इन पेपरों से देखो आप सर, ये पेपर है उसके पास जो झूठे। अब आप क्या चाह रहे हैं और ये प्रशासन से और शासन से? ये मेरे इलाके के कागज है बाबूजी। जी, अब ये बताइए, आप प्रशासन से और शासन से क्या चाह रहे हैं? मैं प्रशासन से चाहती हूँ मेरे साथ हक की बात किया जाए, मुझे इंसाफ मिला जाए।
बार बार मैं हाथ जोड़ के ये विनती चाहती हूँ, पुलिस प्रशासन से भी, सबसे, मैं कानून के खिलाफ नहीं चलना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ बार बार ये विनती करना चाहती हूँ, मुझे इंसाफ मिल जाए। जो आपको इंसाफ न मिला, आपका अगला कदम क्या हो? इंसाफ मुझे ना मिला तो मैं अपने किन्नर समाज के ये आदमी इकट्ठे करूँगी और फिर मैं बेहट में जाकर तहसील में धरना दूँगी, और धरना तब तक नहीं हटेगा तब तक मेरी इंसाफ नहीं मिलेगा मुझे। हम सैनी क्यों सैनी जी, जैसे कि आप रूपा किन्नर के साथ अभी खड़े हैं, पूरा ही सभी समाज के लोग हैं, क्या मामला हुआ सर? इनका मामला ऐसा हुआ है जी, इन्हें लोग बाग परेशान कर रहे हैं। भटपुरे के हैं जी तो उनका कोई मामला था तो वो निमट गया था, तो इन्हें बार बार परेशान कर रहे और इन्हें धमकी भी दें मारने की, गाड़ियां इनके पीछे लगा रहे बार बार। और ये बहुत अच्छे हैं यहाँ के, छुटमलपुर में काफी दिन से रह रही, और जहाँ पे भी इनके साथ कोई भी अगर दिक्कत परेशानी होगी पूरा समाज इनके साथ खड़ा, हिंदू मुस्लिम सब एकता के प्रति। जी, जैसे कि कह रहे कि हमें जान से मारने की धमकी दे रही है, क्या बात सत्य है? ये सत्य है जी बात, हमला भी कई बार हो चुका है इनके ऊपर। भैया, मेरा नाम सब्बीर हसन। सब्बीर जी, क्या मामला हुआ? जैसे कि अभी रूपा जी के साथ आप लोग इकट्ठे हुए हैं। हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं जी कि इसको, ये हमारे बीच में बहुत दिनों से रह रही है, ये सही, इसका चरित्र सही है, और एक भटपुरे की जो किन्नर है वो इसको परेशान करते हैं, बार बार इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाते हैं थाने में। हम कई बार थाने में भी जा चुके हैं, इसका निस्तारण नहीं कर पाए हमारे एसओ साहब भी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये बार बार इस तरह इस हमले होते रहे और इसका पीछा करते रहे तो हम इसके साथ हैं, और इसे कहीं भी एसएसपी के यहाँ या डीएम के यहाँ या एसडीएम के यहाँ हम धरने में बैठेंगे, इतना तक इसका मामला नहीं निपटता।